जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे। आप उनके बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकते। जिस मुल्क में जाके आप भीख मांगते हैं, जिस मुल्क में आप जाके पनाह लेते हैं, वहां के शहजादे हैं वो, तो आपने उनको क्या कुछ कर लेना है। तो ये सारी जो है ना लोगों को डराने के लिए सिर्फ खोखली धमकियां हैं, इनके धमकियों में कोई भी नहीं अब आता। अवाम ने फैसला किया है कि हमारे पास बचा कुछ नहीं है अब जो मजीद खराब होगा इससे ज्यादा इस मुल्क में, तो हमने तो इसी मुल्क में रहना ना, तो हमने ये मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो अपने बच्चों के लिए खान जरूरी है, हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम निकलेंगे। वो मरियम औरंगजेब का एक डायलॉग आपको याद होगा ना, अब आप रोएं, पिटें, चीखे मारें, टकरे मारें, हम मर जाएं, वो तो उनका बाप है, वो आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। अपने बाप से मिलने आएंगे तो वो आप उनको नहीं रोक सकते। और दूसरा उनको ये कहना चाहूंगी कि आप दुनिया में कहीं पे भी रहें, बस गलत फहमी और खुश फहमी में ना रहें। आप कोई भी नहीं है उनको रोकने वाले। वो मैं फिर आपको कहूंगी, जो उनकी हैसियत आपकी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। और वो पाकिस्तान आना चाहे अपने बाप के लिए, आप उनको नहीं रोक सकते। जब आप तो पाकिस्तानियों को नहीं रोक सकेंगे, आपने उनको क्या रोकना। अपनी फोटोएं तो जगह जगह लगा सकते हैं आप, मेकअप करके अपने मुंह पे वो तो निकल सकती हैं आप, लेकिन अवाम के आपने बुरे हालात किए हुए हैं। अपनी तो सर्जरीज करके उन्होंने अपनी हालत ठीक की हुई है ना, लेकिन अवाम की बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी अब एक बारिश हुई है और आप पंजाब के हालात देखें, और कोई मीडिया आपने इतना कंट्रोल किया हुआ है कि इस पे कोई हंगामा नहीं होगा। सोशल मीडिया पे चलेगा जो चलेगा। अगर सवात में सैलाब आ जाए तो उस पे क्यामत मच जाती है, दरिया में सैलाब आ जाए। अभी पंजाब की हर सड़क जो है वो एक दरिया बनी हुई है, मगर इस पे कोई बात नहीं करेगा क्योंकि एक पूरा प्रोपेगेंडा चलता है ना। लेकिन अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है जितना ही उनको समझते हैं। अवाम पाकिस्तान की बहुत बाशाऊर है। उन्होंने 8 फरवरी को अपनी मर्जी का वोट देके बताया आपको। हालांकि उस वक्त जितनी सख्ती थी, जितने केसेस थे, नाम लेने पे FIR होती थी, हमारे पास निशान नहीं था, कैंडिडेट का नहीं पता था, लेकिन अवाम निकली क्योंकि अवाम को अपना दिमाग इस्तेमाल करना आता है। आपको चाहे लगता हो कि अवाम गूंगी बहरी अंधी है, उनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अवाम ऐसी नहीं है। पाकिस्तान की बहुत बाशाऊर कौम है। तो मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मोबिलाइजेशन का सिलसिला जारी है। फाइनल कॉल तहरीक जिसका आगाज होने वाला है, और सबसे अहम जो पेशरफ्त है वो ये है कासम और सुलेमान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे। जब पाकिस्तान आने का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ चीखें, आवाजें सामने आ रही हैं। आज जुस्मा बहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह ने धमकियां दी कि गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि हर टॉक शो में उस पर बात हो रही है। सो कल हम एक बाजार में गए, सनम जवेद मौजूद थी, तरीक इंसाफ के नौजवान मौजूद थे, जगह जगह पम्फलेट दिए गए और एक ही नारा था, एक ही आवाज थी कि खान को रहा करो। सो आज दोबारा एक और पिंडी, मैं बताऊं कि ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं बल्कि पिंडी, ये मुझे बता रहे हैं कि पिंडी कैंट में हम मौजूद हैं। तो यहाँ मोबिलाइजेशन जो है वो जारी है। सनम, क्या कहेंगी कैंट में आके और इस तरह तहरीक इंसाफ के नौजवान, तहरीक इंसाफ के झंडे और मोबिलाइजेशन, क्या कहेंगी आप? देखिए, अवाम ने तो 8 फरवरी को भी बताया था, वो फिर आपको बता रहे हैं और वो बार बार बता रहे हैं। और स्पेशली जो खान के बच्चों के आने का अनाउंसमेंट हुआ है उससे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी तो बच्चों के आने का सिर्फ ऐलान हुआ है और इनकी कांपे टांगने लगी है इन सारों की बेचारों की। तो बाप तो फिर बाप होता है ना, अभी जब बाप आएगा तो फिर इनका क्या बनेगा। तो ये तो बच्चों पर इतना घबरा गए हैं और अवाम के निकलने का इनको इतना डर है कि ये धमकियों पे उतर आए हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे कर देंगे उनके बच्चों को। हालांकि आप उनके बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकते। जिस मुल्क में जाके आप भीख मांगते हैं, जिस मुल्क में आप जाके पनाह लेते हैं, वहां के शहजादे हैं वो, तो आपने उनको क्या कुछ कर लेना है। तो ये सारी जो है ना लोगों को डराने के लिए सिर्फ खोखली धमकियां हैं, इनके धमकियों में कोई भी नहीं अब आता। अवाम ने फैसला किया है कि हमारे पास बचा कुछ नहीं है जो मजीद खराब होगा इससे ज्यादा इस मुल्क में, तो हमने तो इसी मुल्क में रहना ना, तो हमने ये मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो अपने बच्चों के लिए खान जरूरी है, हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम निकलेंगे। नहीं, अच्छा आपने कहा इंशाल्लाह, बड़ी आवाज आई। अच्छा, ये आपने कहा कि ये तो बच्चे हैं, बाप की तो फिर जो बात है वो अलग है, बाप होता है। बिल्कुल, देखिए हमने कोई घर से बाहर लेपालक बाप तो बनाए नहीं हुए। जो ये लोग बना के बैठे हुए हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये हुकूमत पे बैठे हुए हैं फॉर्म 47 पे, वो तो अगर आप इन लेपालक बापों की सरपरस्ती कर सकते हैं और उसमें रह सकते हैं, तो वो तो अपने असली बाप के लिए आ रहे हैं ना। आप उनको कैसे रोक सकते हैं। और आपको इतना डर है उनके बाप का कि आप उसकी एक तस्वीर तक नहीं आने देते, आप उसका नाम तक टीवी पे नहीं चलने देते। आपको और किस चीज का डर है? उसके नाम तक का डर है आपको, आप नाम नहीं चलने देते। अब उसके बच्चे आ रहे हैं तो आप परेशान हो गए हैं। तो परेशान होना चाहिए आपको, क्योंकि सिर्फ उसके बच्चे नहीं आ रहे, पाकिस्तान की आवाम भी जाग रही है। अच्छा, आज उस्मा बहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो अगर अपने बाप से मिलने आते हैं तो जरूर आए, लेकिन अगर वो किसी तहरीक में या कोई साजिश करने आते हैं, शरपसंदी करने आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने परसों कहा था, कल टॉक शो में हर ये नून लीगी कह रहा था कि वो पाकिस्तान आए, फिर देखेंगे क्या होता है। तो क्या कहेंगे आप? वो मरियम औरंगजेब का एक डायलॉग आपको याद होगा ना, अब आप रोएं,
पिटें, चीखे मारें, टकरे मारें, हम मर जाएं, वो तो उनका बाप है, वो आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। अपने बाप से मिलने आएंगे तो वो आप उनको नहीं रोक सकते। और दूसरा उनको ये कहना चाहूंगी कि आप दुनिया में कहीं पे भी रहें, बस गलतफहमी और खुशफहमी में ना रहें। आप कोई भी नहीं है उनको रोकने वाले। वो मैं फिर आपको कहूंगी, जो उनकी हैसियत, आपकी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। और वो पाकिस्तान आना चाहे अपने बाप के लिए, आप उनको नहीं रोक सकते। जब आप तो पाकिस्तानियों को नहीं रोक सकेंगे, आपने उनको क्या रोकना है? अच्छा, क्या समस्या है ये जो वर्कर्स हैं, दिखाएं जी, मोबिलाइजेशन भी जारी है, सो इस चीज से क्या इनके जो जज्बात हैं, हौसला है या जज्बा, वो मजीद ज्यादा हुआ, कम हुआ? लोगों के जज्बात क्या है? देखिए, लोग अब इस वक्त तंग हैं, जो हालात हैं, लोग इससे परेशान हैं, खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। आप अपनी फोटोएं तो जगह जगह लगा सकते हैं, आप मेकअप करके अपने मुंह पे वो तो निकल सकती हैं आप, लेकिन आवाम के आपने बुरे हालात किए हुए हैं। अपनी तो सर्जरीज करके उन्होंने अपनी हालत ठीक की हुई है ना, लेकिन आवाम की बेड़ा गर्क कर दी है। अभी अब एक बारिश हुई है और आप पंजाब के हालात देखें, और कोई मीडिया आपने इतना कंट्रोल किया हुआ है कि इस पे कोई हंगामा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर चलेगा जो चलेगा। अगर सवात में सैलाब आ जाए तो उस पे क्यामत मच जाती है, दरिया में सैलाब आ जाए। अभी पंजाब की हर सड़क जो है वो एक दरिया बनी हुई है, मगर इस पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि एक पूरा प्रोपेगेंडा चलता है ना। लेकिन अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है जितना ही उनको समझते हैं। अवाम पाकिस्तान की बहुत बाशाऊर है। उन्होंने 8 फरवरी को अपनी मर्जी का वोट देके बताया आपको। हालांकि उस वक्त जितनी सख्ती थी, जितने केसेस थे, नाम लेने पे FIR होती थी, हमारे पास निशान नहीं था, कैंडिडेट का नहीं पता था, लेकिन अवाम निकली, क्योंकि अवाम को अपना दिमाग इस्तेमाल करना आता है। आपको चाहे लगता हो कि अवाम गूंगी बहरी अंधी है, उनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अवाम ऐसी नहीं है। पाकिस्तान की बहुत बाशाऊर कौम है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये पिंडी कैंट का एरिया है, कैंट में आ गई हैं? कोई भी एरिया हो, पूरा पाकिस्तान हमारा, किसी की इजाजत लेकर थोड़ी जाएंगे। पाकिस्तानी शहरी है, जहां मर्जी जाएं। खान तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, पिंडी वाले, खान तेरे चाहने वाले, कैंट वाले, कैंट वाले, खान तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, पिंडी वाले। तो क्या समझते हैं तहरीक के हवाले से, क्या प्लानिंग है, क्या समझते हैं कि लोग तैयार हैं दोबारा निकलने के लिए? क्योंकि 26 नवंबर को जिस तरह गोलियां चलाएंगी, और इसमें बहुत से लोग हैं जो जेलों में रह कर आए हैं, तो दोबारा से लोग निकलने के लिए तैयार हैं। देखिए, खान का जो वोटर है ना, खान का जो सपोर्टर है, वो अल्लाह ने उसको बहुत, मैं कहती हूँ खान बहुत लकी है इस मामले में कि अल्लाह ने उनको बहुत मोहब्बत करने वाला सपोर्टर वोटर दिया है। तो वो तो इंतजार में है। आप सोचें, वो तो खुद लड़ के ये तरीक एहतजाज की मांगते रहे हैं कि एहतजाज के लिए निकलो और खान को निकालो। अवाम बिल्कुल तैयार है, लोगों में ऐसा कोई शक नहीं है कि वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अवाम बिल्कुल तैयार है, बस बिस्मिल्लाह हमने कर दी हुई है, पिंडी से ही की है। जहां से फॉर्म 47 की हुकूमत चल रही है, तो पिंडी से हमने शुरुआत कर दी है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा जी। सो ये सूरत हाल है इस टाइम पिंडी की, और आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के रहेंगे, खान तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात 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 रहेंगे। खान तेरे साथ रहेंगे। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। दोबारा नारा लगाए, दिखाएं जी ये बच्चा किस तरह कर रहा है, जवाब दे रहा है। हाँ जी, नारा जैसे भी हालात रहेंगे, खान तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, खान तेरे साथ रहेंगे। जैसे भी इसकी वीडियो भी है। रहेंगे। इमरान खान गिरफ्तार होने से पहले 25वां रमजान इसने इफ्तारी इमरान खान के साथ लाहौर में की थी। फिर जब ये मैं गिरफ्तार हुआ, मेरा जवाब इन्होंने मलिक इफ्तार मलिक इब्रार को इसने दिया था, वैसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चे, हान तेरे साथ रहेंगे। बच्चा मुस्कुराने लग गया, लेकिन नारे लगा रहा है बड़े जोर से। सो ये सूरत हाल है, पिंडी की मोबिलाइजेशन जारी है बड़े जबरदस्त तरीके से। अब इमरान खान का ये हुक्म है कि 5 अगस्त तक तहरीक पीक पे होगी। सो क्या समझते हैं, पीक पे हो जाएगी 5 अगस्त तक? बिल्कुल जी। तैयारियां देखिए, PTI के जो वोटर्स उसको तैयारी की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। तैयारी तो शुरू हो गई है ना, तो 5 में तो अभी बहुत टाइम है, तब तक तो अरूज पे चली ही जाएगी। जा रही हैं अभी आप मार्केट? हाँ जी बिल्कुल, हम निकल रहे हैं अभी मार्केट में डोर टू डोर कैंपेन के लिए। मार्केट में जा रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए। दिखाते रहेंगे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।